हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल आस्था श्रद्धा और भक्ति में। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास की पावन कथा श्रृंखला के द्वितीय दिवस की दिव्य कथा। पुरुषोत्तम मास वह दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी समय है जिसमें भगवान श्री हरि की भक्ति, कथा श्रवण, जप, दान और साधना का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। लगभग 3 वर्षों बाद आने वाला यह पवित्र मास हमें अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने का अवसर देता है। तो आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं आज की दिव्य पुरुषोत्तम मास कथा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, राजा परीक्षित उस समय श्री शुकदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत की मोक्षदायिनी कथा का श्रवण कर रहे थे। उसी अमृतमयी कथा को सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, कृपा करके आप हमें वही पवित्र कथा सुनाइए जो स्वयं शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तब सूत गोस्वामी बोले, हे मुनिगण, अब आप सभी ध्यानपूर्वक उस दिव्य कथा का श्रवण कीजिए। एक समय देवर्षि नारद मुनि भगवान नारायण के धाम में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नारद मुनि बोले, हे देवाधिदेव, हे जगत के पालन करता, आप सत्य स्वरूप हैं। संसार के मोह और माया में फंसे हुए जीवों के कल्याण के लिए कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी जीवों का उद्धार हो सके। भगवान श्री नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब तुम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र महात्म्य का श्रवण करो। इस कथा को सुनने से यश, कीर्ति, सुख, संतान और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, कृपा करके विस्तार से बताइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है और इसका इतना अधिक महत्व क्यों है। भगवान नारायण बोले, हे नारद, एक अत्यंत पवित्र मास है जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस मास के स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि हैं। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस मास का व्रत करता है उस पर भगवान पुरुषोत्तम विशेष कृपा करते हैं। नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैंने चैत्र, वैशाख और अन्य सभी महीनों के महात्म्य तो सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के विषय में पहले कभी नहीं सुना। कृपा करके मुझे इसकी महिमा विस्तार से बताइए जिससे जीव रोग, शोक और पापों से मुक्त हो सके। और इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत श्री नारायण और नारद मुनि का यह दिव्य संवाद समाप्त हुआ। भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत से जुड़ी एक और अद्भुत कथा, ब्रह्मा जी के जन्म और सृष्टि की रचना की कथा। एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने वाला था। अचानक भगवान संकर्षण के मुख से भयंकर प्रलय अग्नि प्रकट हुई। उसकी ज्वालाएं तीनों लोकों में फैल गई। फिर 100 दिव्य वर्षों तक भीषण वर्षा होने लगी। समुद्रों में उफान आ गया और संपूर्ण सृष्टि प्रलय के जल में डूब गई। सूर्य और चंद्रमा का तेज समाप्त हो गया। उस समय भगवान श्री विष्णु अनंत शीश पर योग निद्रा में स्थित थे। अब प्रश्न उठता है कि उस समय सभी जीवात्माएं कहाँ गई। तो शास्त्र बताते हैं कि प्रलय के समय सभी जीवात्माएं अपने सूक्ष्म शरीर सहित भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त होती है तब पुनः सृष्टि की रचना आरंभ होती है। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता देखकर ब्रह्मा जी अपने जन्म का कारण खोजने लगे।
उन्होंने कमल के डंडी के भीतर प्रवेश किया, लेकिन वे अपने उद्गम को नहीं जान सके। अंत में वे वापस कमल पर बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं इस सृष्टि की रचना कर सकूं और कभी अहंकार में न पड़ूं। तब भगवान नारायण बोले, हे ब्रह्मा, निराश मत हो, मेरा स्मरण करते हुए अपना कार्य प्रारंभ करो। मेरी कृपा से तुम कभी असफल नहीं होगे। भगवान के इन वचनों के बाद ब्रह्मा जी ने पुनः तपस्या की और फिर संपूर्ण सृष्टि की रचना आरंभ की। तो भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मा जी के जन्म और सृष्टि रचना की अद्भुत कथा। यदि आज की यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस पूरे पुरुषोत्तम मास में हम आपके लिए ऐसे ही प्रामाणिक और भक्तिमयी कथाएं लेकर आने वाले हैं। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा।